हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करती है, तो उसमें मेरा रैंक 3rd आया था, हमारी टीम का रैंक। Okay. तो उसका सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट मैंने अटैच किए थे। और जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब एक है। Okay. जो ये क्लब क्या करता है, जो फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, तो वो सब्जेक्ट्स की जो वर्कशॉप्स होते हैं वो लेते हैं और उनको बेसिक नॉलेज देते हैं, जिससे उनको आगे उनके 3rd और 4th ईयर में सीखने में ईजी हो। तो वो टीम का भी मैं एक पार्ट था वो क्लब में, एज अ यूआई यूएक्स टीम मेंबर। आपने जो कोर्स किया उसके अलावा ऑनलाइन कोई कोर्सेज आपने किए हुए थे, कोई सर्टिफिकेट कोर्स या हाँ, ऐसा मैंने कुछ? कोर्सेरा पर से गूगल का यूएक्स डिज़ाइन का सर्टिफिकेट कोर्स है, वो मैंने किया हुआ था। ओके, गूगल का था वो? यस, हाँ। ओके तो ओके वो फ्री है, वो सब कर सकते हैं एक्चुअली। ओके, फ्री में या, होता है, या, इसके लिए कोई आपको नो, एक्स्ट्रा नो, चार्ज पे करने की राइट, जरूरत नहीं है? या। ओके, और सर्टिफिकेट भी मिल जाता है? उसके 7 मॉड्यूल्स होते हैं, तो अगर आपने 7 मॉड्यूल्स पूरे कर दिए तो आपको हाँ। सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपने फर्स्ट 3 किए तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो सिर्फ फर्स्ट सेकंड मॉड्यूल का ही मिलेगा, ओवरऑल का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट 3 चीज़ें वो बेसिक है, तो फिर उसके हिसाब से आप जितने अगर पूरा कर देते हो 7 कोर्सेज का वो पूरा बंडल है, तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा दैट यू आर अ गूगल सर्टिफाइड यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। और वो कोर्स अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो बहुत अच्छा कोर्स है फॉर बेसिक्स एंड अदर। उससे अलग मैंने यूट्यूब पर से भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, तो उस पे से मैंने देखा था। और उस पे से फिग्मा, एक्चुअली मैं जो कोर्स करने जा रहा हूँ उसके अंदर एक टूल होता है फिग्मा, उसका खुद का ही यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको टूल के सब ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कि आपको टूल कैसा यूज़ करना है। तो वो भी गोल्ड माइन है एक्चुअली जिसको स्टार्ट करना हो। तो मान लो कि आप जब ये कोर्स कर रहे थे, जब आप एनजीओ के साथ जुड़े, तब आपने सोचा था कि मुझे इन फ्यूचर ऐसी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जाना है या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, और एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी आप कर रहे थे, या आपने ये सब किया और उसके बाद अचानक से ये अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसे ग्रैब कर लिया? एक्चुअली जो मैं कोर्स और वो सब कर रहा था वो तो मेरे खुद के लिए ही कर रहा था, क्योंकि सबका गोल यही होता है कि कॉलेज ख़त्म होते ही आपको एक जॉब लग जाए और अच्छी इंटर्नशिप मिल जाए, Yes. राइट, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिले। तो कोर्स तो मैंने उसके लिए ही किए थे। और एनजीओ तो लाइक ऐसा कुछ प्लान नहीं था, मेरे फ्रेंड्स सब ज्वाइन कर रहे थे और तब मुझे वैकेशन ही था, तो इसलिए फिर मैंने उनके साथ ज्वाइन कर लिया। ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं थी नहीं कि था। भाई नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जाना है इसलिए। ओके, तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, लेकिन आप करते गए और मतलब कारवा आगे बढ़ता गया और एक दिन आपने आपका जो ख्वाब है वो मुकम्मल कर लिया। राइट। ग्रेट। तो जो स्टूडेंट अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में या आईवी लीग यूनिवर्सिटी में या दुनिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए अगर आपको 3 पीस ऑफ एडवाइस देनी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आप क्या देना चाहेंगे? सो फर्स्ट आपको जो कोर्स में आपका अगर आपको प्लान करना है कि हाँ मुझे कंप्यूटर साइंस में ही लेना है, हाँ। राइट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना है, तो जो आपका कोर्स है उसमें आप थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनाओ, Okay. राइट, उसके बारे में रिसर्च करो कि ये कोर्स आगे जाके मुझे कितना बेनिफिशियल होगा और ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में उसका कितना मतलब वो यूनिवर्सिटी ये पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितनी अच्छी है, राइट। फिर सेकंड के आपको प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। Okay. तो प्रोफेसर्स जो होते हैं उनका आप पूरा बैकग्राउंड देख सकते हो, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही उनका लिंक्डइन प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उनसे मेल पे भी बात कर सकते हो, उनके मेल आईडी भी होते हैं और प्रोफेसर्स इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको रिप्लाई भी करते हैं, राइट। तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। और थर्ड के आप लिंक्डइन पे सीनियर से बात करो, लाइक जो जिन्होंने वो कोर्स पहले से लिया हुआ है उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके हिसाब से आपको उनको क्या डिफ़िकल्टी थी जो आपको ना हो, वो सब आप उनसे। और टू बी ऑनेस्ट मैंने भी 10-15 लोगों को मैसेज किया था, उसमें से रिप्लाई सिर्फ 5-6 के ही आते हैं, लेकिन जिसके भी आते हैं वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हो। तो ये पूरी आपकी जो जर्नी रही, वहाँ पे कानन ने आपको कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से मदद की? ओके, सो मैं आईएलटीएस से स्टार्ट करूँगा। ओके। तो आईएलटीएस का भी जो प्रिपरेशन था वो मैंने कानन से ही किया था, अमी मैम से मैंने सीखा है। तो लाइक उनके टिप्स और ट्रिक्स की वजह से ही मेरे जो बैंड्स है वो इतने इम्प्रूव हुए लिसनिंग में, और जो मेरा स्पीकिंग था वो स्टार्टिंग में बहुत वीक था, राइट। Okay. तो कानन ने मुझे जब भी मेरी डेट बुक हुई आईएलटीएस की उसके बाद 10 स्लॉट्स दिए स्पीकिंग के, जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ मैम के साथ, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल था मेरे लिए, जिससे मेरा स्पीकिंग का भी इम्प्रूव हुआ और मेरा अच्छा स्कोर आ गया। और जब मैं एज अ स्टूडेंट अप्लाई करने आया यूनिवर्सिटी में,
तो जो मेरे काउंसलर थे रविराज सर, उन्होंने भी मुझे अच्छे से गाइड किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट मैच करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या क्या कौन सी यूनिवर्सिटी में क्या चाहिए, राइट। तो सारे डॉक्यूमेंट्स की मुझे फ्रॉम A to Z, ट्रांसक्रिप्ट कॉलेज से क्या लेनी है, कौन से डॉक्यूमेंट मेरे यूनिवर्सिटी में लगेंगे आगे जाके, वो सब की लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड की। और फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एप्लीकेशन के टाइम पे भी जो मेरा कोर्स सिलेक्शन था, जिसमें कोऑप है या कोऑप नहीं है, वो सब भी कौन से यूनिवर्सिटी की एनरोलमेंट डेट कब चालू हो रही है, उसका भी ध्यान रखा सर ने, और वो सब भी मेरे को पहले बता दिया था। तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा कानन से। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कि SOP है वो आपने खुद लिखा था? SOP मैंने कानन के थ्रू ही लिखवाया था। मतलब एक्चुअली मैंने जो कंटेंट था वो उनको दे दिया था, पर फॉर्मेटिंग है, किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, वो सब भी कानन के थ्रू ही मैंने करवाया। तो उन्होंने भी ज़्यादा हेल्प की थी कानन वालों ने भी, SOP लिखने में भी। SOP लिखने में भी। तो आप मतलब एज ए स्टूडेंट आपका कितना रिसर्च होना चाहिए, और एज ए कंसल्टेंसी वो किस तरीके से हेल्प करने चाहिए ताकि स्टूडेंट अपना जो गोल है वो अचीव कर पाए? राइट। सो एज अ स्टूडेंट मैं पहले बताता हूँ, अगर आपको ही बाहर जाना है, आपको ही कोई यूनिवर्सिटी में जाना है, तो एज अ स्टूडेंट आपका फ़र्ज़ ये होगा कि आपको जो कोर्स लेना है वो, और आपको जो यूनिवर्सिटी लेनी है वो आप पहले ऑनलाइन गूगल पे सर्च करो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है ही सब इन्फॉर्मेशन गूगल पे। और उसके रिलेटेड आप यूट्यूब पे भी वीडियोस देख सकते हो, जिससे आपको स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस पता चले, राइट। तो फर्स्ट तो यही रहेगा कि आपका जो कोर्स है वो, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं, राइट, कौन से कोर्स तो चलो वही है, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट्स थे वो एग्जैक्टली है उसमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि मेन सब्जेक्ट्स 4 और 5 होते हैं और इलेक्टिव्स ज़्यादा होते हैं, राइट। मेरी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो 1 ईयर में 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं, और उसके अलावा मुझे इलेक्टिव्स लेने हैं, राइट। तो आपको इलेक्टिव्स भी देखने हैं कि इलेक्टिव्स भी आपको आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मिलते हैं या नहीं, ऐसा। क्योंकि अगर आपने यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन का कोर्स लिया है, राइट, तो उसके साथ आप फिर साइकोलॉजी का ही इलेक्टिव लोगे, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द यूज़र हु इज़ यूजिंग योर ऐप, राइट। तो उस हिसाब से आपको इलेक्टिव्स भी देखने हैं कि उसमें अवेलेबल है या नहीं। तो वो काम आपका है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आपको ही पता है आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, राइट। तो वो एक बार आप देख लो, फिर आपको कंसल्टेंसी के पास जाना है कि ये मेरी यूनिवर्सिटी है, इतनी यूनिवर्सिटीज़ में मेरे सब्जेक्ट्स हैं, और अभी आप बताओ कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, राइट। और एज अ कंसल्टेंसी तो उनका ये अप्रोच होना चाहिए कि फॉर अ स्टूडेंट सबसे इजी क्या रहेगा कि किस वे से उसको सब अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, और कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो उसको सबमिट करने चाहिए, राइट। तो वो कंसल्टेंसी बताए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको पहले से पता होता है कि, राइट, कैसे पूरा प्रोसेस क्या होता है, और एक इकोसिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं जानूंगा तो SOP से लेके बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको कहीं पे भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे हो जाए ताकि आप आपका रिसर्च करिए। स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो रिसर्च कर ले, क्योंकि वो उनका पैशन होता है, राइट, और आपका फ्यूचर आपको बनाना है, तो रिसर्च आपका होना चाहिए। सिर्फ वहाँ पे कंसल्टेंसी आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, राइट, लेकिन मेन गोल जो है वो आपका होना चाहिए, राइट।